नहीं, हमारी तो आदत पड़ गई। आप लोगों की बोलने की आदत आज पहली बार सुन रहे हैं, इसलिए मैंने कहा बोर हो गए होंगे। तो पहले एक बार बताइए, यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो क्या करता? चलिए आप ही शुरू कर दीजिए। एक सॉल्यूशन, एक प्रॉब्लम का एक क्या ठीक करते हैं आप? देखिए, वन नेशन वाला तो बहुत अच्छा बस। अगर, क्योंकि जैसे नहीं, एग्जांपल देता हूं मैं, जैसे कि लास्ट ईयर करनाल हरियाणा से सर 3 बार इलेक्शन हुआ, टोटल एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स हो गया हमारा, क्योंकि कॉलेज में ही स्ट्रांग रूम अननेसेसरी दीवारें चिन दी गई और वो फिर बाद में रिमूव भी नहीं की गई। और 2-3 महीने में इलेक्शन ड्यूटी में रहा, तो पूरा अगर ये एक होता है, लेकिन पॉसिबली थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे, जैसे मैं मीडिया पढ़ाता हूँ, बहुत सारे अखबार, मीडिया चैनल, रोजगार बहुत का जुड़ा हुआ है कि लगातार इलेक्शन चलता है। तो ठीक है, केवल मुझे आप लोग एक सेंटेंस बताइए कि आप, अगर आपको एक दिन पूरी पावर मिल जाए, शक्ति मिल जाए, या ये कहिए कि आप प्रधानमंत्री बन गए और आपको ये छूट दी गई है कि आप एक कैबिनेट बुलाएंगे और एक कोई डिसीजन लेंगे, तो आप क्या डिसीजन लेना चाहेंगे? इधर शुरू करते हैं, आप क्या करना चाहेंगे? I'll try to promote more incentives to elevate poverty. पॉवर्टी, एक मिनट, हाँ, पॉवर्टी। नेक्स्ट, करप्शन। यस, नेक्स्ट, so you are prime minister, you have the power to call your cabinet and you can take one decision. What you would do? Climate change पे। Climate change, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, और कोई पीएम बनना चाहेगा? मेंटल हेल्थ। सर एजुकेशन, क्या करेंगे एजुकेशन में? प्राइमरी और हायर एजुकेशन को सब तक पहुंचाना, हायर एजुकेशन, रूरल एरिया, अर्बन एरिया। ठीक है। नेक्स्ट, जस्टिस। कौन है जस्टिस? क्या करेंगे? जस्टिस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, सिविक नेशनलिज्म को स्प्रेड करेंगे। सिविक नेशनलिज्म, नेशनलिज्म, राइट। नेक्स्ट, इक्वालिटी, इक्वालिटी लाएंगे, हाँ। नेक्स्ट, और कौन पीएम बनना चाहता है? पीछे वाले कोई नहीं बनना चाह रहे? इधर से 3rd लाइन, 4th लाइन, 5th लाइन। डोलमा मैम क्या गई, वो क्या करना चाह रही हैं? स्किल, स्किल, राइट, ठीक है। मुझे लगता है वो कोई नहीं बनना चाहता, तो मैं शुरू करता हूँ। आपने कहा पॉवर्टी खत्म करेंगे, सर ने बोला करप्शन खत्म करेंगे, आपने कहा क्लाइमेट चेंज, आपने कहा मेंटल हेल्थ ठीक करेंगे, हायर एजुकेशन सिस्टम ठीक करेंगे, जस्टिस सिस्टम ठीक करेंगे, नेशनलिज्म, सिविक नेशनलिज्म ठीक करेंगे, आप इक्वलिटी लाएंगे, आप स्किल डेवलपमेंट करेंगे, राइट। ये जितनी बात आप कह रहे हैं ना, इसकी 5W एनालिसिस करिए, उसमें 5 बार वाई लगाइए। मैंने एक PIL फाइल किया, मैं ऐसे ही करता हूँ, आप लोगों से पूछता हूँ और जो प्रॉब्लम बताते हैं उसकी 5 बार वाई लगाता हूँ और उसको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट पहुँचा देता हूँ। मेरी सारी PIL पे जजमेंट नहीं आता, बहुत सारी PIL पे ऐसा होता है सरकार उस पर कानून बना देती है। जैसे मैंने आर्टिकल 370 2014 से पहले चैलेंज किया था, तो ख़त्म हो गया, मेरी PIL इन्फेक्शस हो गई। मैंने आर्टिकल 35 पे चैलेंज किया था, मैंने ट्रिपल तलाक चैलेंज किया था, और भी बहुत सारी विदेशी कुरीतियाँ कुप्रथाएँ चल रही हैं, हलाला, मुता, मिस्यार, उसको हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। ये आपने किया सर सारा? हाँ, मेरा ही है। ये काफी तारीफ करिए। अभी वक्फ एक्ट बदला है, ये मेरी PIL है। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट मेरी PIL है। माइनॉरिटी कमीशन एक्ट को हमने चैलेंज किया है, वो मेरी PIL है। तलाक़े हसन, तलाक़े बाइन, तलाक़े किनाया हमने चैलेंज किया हुआ है। ऐसे मेरी 225 PIL है।
हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में। बहुत सारी PIL पे कोर्ट करती है, बहुत सारी PIL पे सरकार खुद ही कर लेती है। ये वन नेशन इलेक्शन भी मेरी PIL है, ये तो बहुत अच्छा सर। ये भी मेरी PIL है। तो मैं भारत की जो प्रॉब्लम्स है उसको एक दिन हमने पॉइंट आउट किया, नोट किया। लगभग 50 प्रॉब्लम मुझे समझ में आई। फिर मैंने उसकी वाइवा एनालिसिस किया, तो मुझे उस 50 प्रॉब्लम में 50% प्रॉब्लम का रूट काज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन समझ में आया। जमीन हमारे पास दुनिया की मात्र 2% है, पानी हमारे पास दुनिया का मात्र 4% है, ड्रिंकिंग वाटर, और पॉपुलेशन हमारी दुनिया की 20% हो चुकी है। कहने का मतलब हमारे पास बेड 2 है और सोने वाले 20 हैं। पानी हमारे पास 4 गिलास है और पीने वाले 20 हैं। जल जंगल जमीन की समस्या, रूट काज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। रोटी कपड़ा मकान की समस्या, रूट काज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, रूट काज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। सड़क पे भीड़ है, रेल में भीड़ है, जेल में भीड़ है, एयरपोर्ट पे भीड़ है, बस में भीड़ है, रूट काज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, इसलिए जमाखोरी है। डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, इसलिए कालाबाजारी है। डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, इसलिए मिलावटखोरी है। डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, इसलिए मुनाफाखोरी है। लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, इसलिए चोरी लूट झपटमारी है। लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा, इसलिए नशा तस्करी का कारोबार चल रहा है। लोगों को मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पा रही है, तो लोगों के दूसरों के बच्चे को किडनैप करके बेच दे रहे। मानव अंगों की तस्करी हो रही है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, हथियारों का कारोबार चल रहा है। लोगों के पास पैसे नहीं है, इसलिए 1 लाख रुपए में लोग भाड़े पे हत्या कर देते। अगर आप भारत की और भी जितनी समस्याएं उठा के देखिए, इसकी मैं कैलकुलेशन कर रहा था, सरकार जब तक 2 करोड़ रोजगार जनरेट कर पाती है, प्राइवेट वेट सब मिला के, सरकारी नहीं, सरकारी में तो रोजगार ही नहीं है, जब तक सरकार 2 करोड़ रोजगार जनरेट कर पाती है, तब तक 10 करोड़ बेरोजगार पैदा हो जाते हैं। सरकार जब तक 2 करोड़ घर बना के दे पाती है गरीब, तब तक लगभग 10 करोड़ बेघर पैदा हो जाते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा बच्चे भारत में पैदा हो रहे हैं। 90,000 बच्चे पर डे पैदा हो रहे हैं। 90,000 पर डे का मतलब 3.25 लाख पर ईयर। एक पंचवर्षीय योजना में कितने हो गए? 15-16 करोड़ हो गए। एक पंचवर्षीय योजना में घर कितना बनता है? 2 करोड़। और बच्चे कितने पैदा हो गए? 16 करोड़। एक पंचवर्षीय योजना में रोजगार कितना जनरेट होता है? 2 करोड़। बच्चे कितने पैदा हो गए? 16 करोड़। जब भारत की पॉपुलेशन 40 करोड़ थी, तो 4 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे थे। तो कितने परसेंट थे? 10%। अब भारत की पॉपुलेशन 145 करोड़ है और 83 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देना पड़ रहा है। यानी कितने गरीब हो गए? 65%। तो गरीबी बढ़ रही, घट रही है? जोर से बोलिए। बढ़ रही है। मतलब जो लोग सक्षम हैं, जिनके 5 बच्चे 8 बच्चे हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो 1 या 2 बच्चे कर रहे हैं। और जो एक भी बच्चा करने लायक नहीं है, एक भी बच्चे को नहीं पाल सकते, एक कमरे का भी घर नहीं है, उनके 18 बच्चे, 14 बच्चे, 16 बच्चे हो रहे हैं। हो रहे कि नहीं हो रहे? मुझे आपके लद्दाख का नहीं पता, लेकिन बाकी जगह तो मैं देख रहा हूं 16 बच्चे, 18 बच्चे, मकान एक कमरे का नहीं, रहते झुग्गी में 14 बच्चे। फिर सरकारी योजना क्या लाएगी? जहां झुग्गी वहीं मकान। ऐसी योजना आती है ना चुनाव के पहले, तो जहां झुग्गी वहीं मकान। तो इससे तो और प्रमोशन हो रहा है। बच्चे पैदा करते रहो, झुग्गी बना लो, सरकार इलेक्शन के पहले जहां झुग्गी वहां मकान योजना लाएगी और बन जाएगी। और जहां झुग्गी वहीं मकान, ये किसके पैसे से बनता है? जोर से बोलिए जरा।
इसमें कितने लोग टैक्स पेयर हैं? हाथ उठाइए, टैक्स पेयर कितने हैं? अरे जो इनकम टैक्स देते हैं, Indirect tax. इनडायरेक्ट टैक्स, सारे टैक्स पेयर। अमेरिका का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा है। अमेरिका की जनसंख्या 33 करोड़ है। हमारा क्षेत्रफल अमेरिका का 1/3 है, हमारी जनसंख्या लगभग 150 करोड़ है। चीन का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा। चीन का क्षेत्रफल कितना? 3 गुना ज्यादा। चीन अभी 144 करोड़ है, हम उसको भी सुपरसीड करके दुनिया में नंबर 1 हो गए। चीन का क्षेत्रफल 3 गुना है और वहां 45,000 बच्चे रोज पैदा होते हैं। हमारा क्षेत्रफल चीन का 1/3 है, हमारे 90,000 रोज पैदा हो रहे। रूस का क्षेत्रफल हमसे 5 गुना ज्यादा, टोटल पॉपुलेशन 15 करोड़। अमेरिका का क्षेत्रफल 3 गुना ज्यादा, टोटल पॉपुलेशन 33 करोड़। ऑस्ट्रेलिया क्षेत्रफल हमसे 2.5 गुना ज्यादा, पॉपुलेशन 2.5 करोड़। कनाडा हमसे 2.5 गुना ज्यादा, पॉपुलेशन 4 करोड़। ब्राजील हमसे 2.5 गुना ज्यादा, पॉपुलेशन 22 करोड़। और हम कितने हैं? 150 करोड़। ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ जाए ना, तो भी भारत की गरीबी ठीक नहीं कर सकते। सारे देवी देवता ऊपर से नीचे आ जाए, सभी रिलीजन के देवी देवता नीचे आ जाए, तो भी मैं गारंटी के साथ कहता हूं, रत्ती भर गरीबी कम नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती। और भारत का संविधान भी कहता है जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाओ। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, शेड्यूल 7 लिस्ट 3 इंटी नंबर 20 कह रहा फैमिली की प्लानिंग करो, पॉपुलेशन कंट्रोल करो। शेड्यूल 7 लिस्ट 3 इंटी 20 जब 1 नेशन 1 इलेक्शन होगा तो 2 चाइल्ड लॉ लागू करने की संभावना बढ़ जाएगी। इसलिए 1 नेशन इलेक्शन जरूरी है। अभी तो हर साल चुनाव होता रहता है, उसी में बिजी रहते हैं, सोचते हैं यार ये लागू कर दूंगा, ये वाले बुरा मान जाएंगे, ये वाला कर दूंगा, ये वाले बुरा मान जाएंगे, ये वाला कर दूंगा, ये बुरा मान जाएंगे। 1 नेशन इलेक्शन हो जाएगा तो ये भी ठीक हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में पर डे 800 बच्चे पैदा होते हैं। कितने? 800। कनाडा में पर डे 4000 बच्चे पैदा होते हैं। रूस में पर डे 5000 बच्चे पैदा होते हैं। अमेरिका में पर डे 8000 बच्चे पैदा होते हैं। ब्राजील में पर डे 12000 बच्चे पैदा होते हैं। और भारत में पर डे कितने? जोर से बोलिए। हम बाकी मामलों में दुनिया में नंबर 1 हो चाहे ना हो, लेकिन बच्चा पैदा करने के मामले में और सारी समस्या का रूट पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के कारण एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन बढ़ रहा है, लैंड पोल्यूशन बढ़ रहा है, बीमारी बढ़ रही है। बिना 3-4 गुना केमिकल डाले गेहूं पैदा ही नहीं हो पा रहा है। पंजाब की पूरी जमीन बर्बाद हो चुकी है क्योंकि इतना ज्यादा उसमें केमिकल डाला है गेहूं की पैदावार बढ़ाने के लिए। अच्छा, वो मजबूरी है, डिमांड इतनी ज्यादा है, अगर पैदावार नहीं बढ़ेगी तो सप्लाई नहीं होगी। कैंसर की बीमारी का रूट काज है एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन। और एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन का रूट काज है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो कैंसर का रूट काज क्या हो गया? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। हॉस्पिटल में जो लंबी लाइनें लगी पड़ी है, वो जितनी बीमारियां हैं उसकी वाई एनालिसिस करिए, लास्ट में आपको पॉपुलेशन एक्सप्लोजन मिलेगा। दिल्ली में हम लोग रहते हैं, हम लोगों की उम्र 12 साल कम हो गई है। एम्स ने अभी रिसर्च करके बताया हम लोगों की उम्र कितनी कम हो गई? 12 साल। और सच्चाई है, मैं पिछले 10 साल से देख रहा हूं, दिल्ली में कोई 80 क्रॉस ही नहीं कर रहा, सब 75, 78, 80 आते आते सब चले जा रहे हैं। इसलिए बहुत सारे रिटायर्ड लोग तो दिल्ली छोड़ के भाग रहे हैं। आप लोगों को दिल्ली का बड़ा क्रेज होगा, लेकिन हम तो वहां दिल्ली में रहते हैं, बता रहे हैं आप, पीने लायक पानी नहीं है, रहने लायक जमीन नहीं है। अगर नंगे पांव वॉक करो थोड़ा फायदा होता है,
लेकिन पार्क की वो जो ज़मीन है इतनी जहरीली हो चुकी, नंगे पाँव वॉक करो तो बीमारी और बढ़ जाएगी, स्किन डिजीज हो जाएगी। दुर्भाग्यवश ऐसे विषयों पे चर्चा ही नहीं होती है। तो ऐसे विषयों पे चर्चा कौन करेगा? जोर से बोलिए, कौन करेगा? हम, आपको करना होगा। आप नहीं करेंगे तो कोई नहीं करेगा। इस देश में महिलाओं की बहुत बात होती है, जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वेलिटी, डिग्निटी ऑफ वीमेन। इस जनसंख्या विस्फोट का सबसे ज़्यादा दुष्परिणाम जानते हैं किसके ऊपर है? महिला पे। उसका हेल्थ खराब हो जा रहा है। मैं बहुत सारे गायनोलॉजिस्ट से मिल चुका हूं। मैं PIL फाइल करने के पहले सारे एंगल एक बार देख लेता हूं। मैं एम्स के गायनोलॉजिस्ट से मिला, एक और वहाँ हॉस्पिटल है RML बोलते हैं, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, वहाँ के गायनोलॉजिस्ट से मिला। एक वहाँ सफदरजंग हॉस्पिटल है, वहाँ के गायनोलॉजिस्ट से मिला। 2-4 दिन जाके सुबह सुबह 9 बजे पर्ची कटती है नहीं, तो पर्ची जो महिलाओं की जो लाइन थी पर्ची कटने की, उसको थोड़ा समझा। बाद में पर्ची काटने वाला लिखता भी है, नाम लिखता है और कौन सी है इशू वो भी लिखता है। तो पता चला जो महिलाओं की लाइन है उसमें 80% गायनी की प्रॉब्लम है। फिर मैंने गायनोलॉजिस्ट से मिला कि इनकी जो गायनी की प्रॉब्लम है उसका रूट काज क्या है। बोले ज़्यादा बच्चे हैं जी, किसी के 8 बच्चे, किसी के 14 बच्चे, किसी के 16 बच्चे। ये हमने महिला को बच्चा पैदा करने की मशीन बना दिया है। ये रुकना चाहिए कि नहीं? लेकिन रुकेगा तभी जब कम से कम अध्यापक और अधिवक्ता ये पार्टियों की गुलामी छोड़ के, नेताओं की गुलामी छोड़ के इसको इंडिपेंडेंटली अपना माइंड अप्लाई करके लिखना शुरू करेंगे। और ये भारत में व्यवस्था थी। आपने किसी ने इक्वेलिटी की बात किया था, किसने बोला था? आपने कहा था इक्वेलिटी हमारे प्रियम्बल में लिखा हुआ है। इक्वेलिटी तभी आएगी जब पॉपुलेशन कंट्रोल आएगा। आप ये देख लीजिए, जिन्होंने 2 चाइल्ड फॉर्मूला अडॉप्ट किया वो गरीबी से बाहर निकल गए। जो 83 करोड़ लोग राशन ले रहे हैं ना, इसमें 90% वो हैं जिनके 4 से ज्यादा बच्चे हैं। इसका मतलब इनडायरेक्ट स्टडी ये हो गई कि जो 2 बच्चे कर रहे हैं वो ग्रेजुअली धीरे धीरे गरीबी रेखा के बाहर जा रहे हैं। भाई एक रिक्शा चलाने वाला भी 2 बच्चे तो पाल सकता है। एक ठेला चलाने वाला, ठेले पे फल बेचने वाला भी 2 बच्चे पाल सकता है। ठेले पे फल बेचने वाला 18 बच्चे नहीं पाल सकता ना। और क्राइम सीधे अगर बच्चे की अच्छी परवरिश नहीं हुई, उसको ठीक से दूध नहीं मिला, उसको ठीक से कपड़ा नहीं मिला, उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं पूरी हुई, उसका अच्छा कल्चर नहीं मिला, तो फिर वो चोर बनेगा, झपटमारी करेगा, ये करेगा, वो करेगा, क्राइम करेगा। कोई ड्रग स्मगलर उसको अपना पेडलर बना लेगा, फिर तो यही होगा। तो क्राइम का सीधा रिलेशन पॉपुलेशन से है। और क्राइम किसके खिलाफ होता है? ये डकैती झुग्गी में होती है, बंगलों में होती है? जोर से बोलिए। बंगलों में। बंगलों में कौन है? 2 चाइल्ड वाले। बंगलों में कौन है? 2 वाले। और लूटने वाला कौन आया? 18 वाला। तो इस 18 से परेशान कौन हुआ? वो 2 वाला। मतलब उसने तो 2 बच्चा किया, अब उसी के घर में चोरी हो रही, उसी की पॉकेट मारी जा रही, लेकिन फिर भी वो बोल नहीं रहा है। उसको लग रहा है हमारे घर में चोरी हो गई। उसको चोरी का रूट का समझ में नहीं आ रहा।